मिश्रा साहब, राहुल गांधी विदेशी दौरे पर हैं और जब भी विदेशी दौरे पे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। वहां पे एक के बाद एक निशाने सरकार पे, बीजेपी पे, आरएसएस पे। तो ये सवाल तो उठ सकता है ना कि जो काम आपको भारत में करना चाहिए उसकी विदेश में जरूरत क्या है? रवि जी, सबसे पहली बात तो ये, राहुल गांधी जी किसी डिप्लोमेटिक मिशन पर अमेरिका नहीं गए हैं। वो वहां इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, जो कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है, उसके कार्यक्रमों में शिरकत करने गए हैं और वहां हमारी विचारधारा से मेल रखने वाले लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं। अगर ये कोई राजनयिक मिशन होता, जैसा कि सुषमा स्वराज जी को कांग्रेस पार्टी ने भेजा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, और वहां ऐसी बात होती तो आपका सवाल वैलिड होता। लेकिन इस बात पर एक सवालिया निशान हम लोग तब खड़ा कर देते हैं जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश में जाकर ये कहते हैं कि 2014 से पहले जो भारतीय पैदा होते थे उनको शर्म आती थी, उनको लगता था कि उन्होंने कोई पाप कर दिया है कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए। तो प्रधानमंत्री जी के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। और सबसे बड़ी बात रवि जी, राहुल जी ने भाजपा का जो एक प्रोपोगेंडा कैंपेन था, कल उसकी हवा निकाल दी। कल जब अमेरिका के एक पत्रकार ने, क्योंकि मोदी जी से तो हिंदुस्तान का पत्रकार नहीं पूछ सकता, अमेरिका के एक पत्रकार ने जब राहुल जी से पूछा कि ये जो आप मामले उठा रहे हैं इसमें आप क्या चाहते हैं, कि अमेरिका को क्या हस्तक्षेप करना चाहिए, तो राहुल जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये हमारे अपने मुल्क की समस्याएं हैं, ये हमारे लोगों की समस्याएं हैं, और हम उस कॉन्वर्सेशन को, उस डायलॉग को, और वो जो महात्मा गांधी का जो एक बनाया हुआ जो संविधान है, जो अंबेडकर जी ने जिसका प्रारूप रखा, उस संविधान के तहत रहकर हम विपक्ष के लोग और देश के लोग इसके लिए लड़ते रहेंगे। तो भाजपा जो प्रोपेगेंडा चला रही थी, कल उसकी हवा निकाल दी गई। एक बात और है रवि जी, क्योंकि बार बार ये कर्नाटक की, हिमाचल की जीत में ईवीएम को ले आते हैं, तो इनको याद दिलाइए कि इस बार भी कर्नाटक के अंदर जब ये ईवीएम की चोरी करने की कोशिश कर रहे थे तो भाजपा के कितने नेताओं की पिटाई हुई, इलेक्शन कमीशन के वो फर्जी एजेंट्स कितने भागते हुए आपके कैमरास ने रिकॉर्ड किए। क्योंकि ये तो बात सच है कि संस्थाओं के ऊपर आज वो मनुवादी विचारधारा के लोग जो संघ परिवार से संबंध रखते हैं वो बैठ गए हैं, और यही वजह है एक आदिवासी राष्ट्रपति से आप संसद का उद्घाटन नहीं करवा पाते। आपकी जो मनुवादी सोच है उसके ऊपर सवालिया निशान देश खड़ा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, विपक्षी एकता के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, कल राहुल जी ने भी स्पष्ट किया। देखिए, हम लोगों की वैचारिक लड़ाई है, आम आदमी पार्टी के साथ हमारी वैचारिक लड़ाई है, क्योंकि हम जब ज्वाइंट ऑपोजिशन का कैंडिडेट डिप्टी चेयरमैन के लिए देते हैं तो आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती है। हम जब जस्टिस लोया की हत्या के मामले में महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो आम आदमी पार्टी भाजपा की गोद में बैठती है। हम जब 370 का विरोध करते हैं तो आम आदमी पार्टी भाजपा की गोद में बैठती है। लेकिन इस सब के बावजूद दिल्ली की जनता के लिए अगर हम लोगों को इनका समर्थन करना होगा तो वो इनका समर्थन नहीं, वो दिल्ली की जनता का समर्थन होगा। तो इसीलिए रवि जी, राहुल जी ने कल अपनी सारी बातें नीरज जी, इतना वक्त क्यों लिया जा रहा है? अगर आपको लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी तो यही तो कह रहे हैं विदेशों में कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है। अगर अध्यादेश से दिल्ली सरकार के हक छीने जा रहे हैं, वहां का सिस्टम कमजोर हो रहा है, तो आप सीधा सीधा कहिए कि हम आपका समर्थन देने को तैयार हैं। अभी इतना सस्पेंस, इतना पसोपेश क्यों? क्योंकि पंजाब और दिल्ली की राजनीति आपको देखनी है? नहीं रवि जी, इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग चरण वंदना नहीं करते हैं केंद्र सरकार की और किसी और की, जैसा आजकल मीडिया के साथ हो गया है। क्योंकि अगर भाजपा जो है वो 20-20 दिन, 28-28 दिन मुख्यमंत्री नहीं दे पाती किसी प्रदेश के अंदर, लगातार 3-3 मुख्यमंत्री बदलती रहती है, तो जो चरण वंदना करने वाली भारत की मीडिया है वो सवाल नहीं उठाती है। आप समझिए एक बात, अंबेडकर जी ने दिल्ली के बारे में क्या कहा था, उसके बाद 1970 की रिपोर्ट में दिल्ली के बारे में क्या कहा गया, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। आप लोग एक संवैधानिक प्रक्रिया को अगर चाहेंगे कि वो 5 मिनट के अंदर थोड़ी सी आपत्ति